हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशंस ऑन। फ्रेंड्स, आज से लेकर आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन, जो भी स्टूडेंट या जो भी टीचर्स का है, जो भी केबीएस में, आर्मी पब्लिक स्कूल में या फिर सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आर्मी पब्लिक स्कूल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम जो है वह 22 नवंबर को ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड्स भी अवेलेबल हो चुके हैं और सीटेट के लिए भी डेट आ चुका है और सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी को है। राइट फ्रेंड्स, इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों को जानना, दोनों की प्रिपरेशन करना। काफ़ी ज़्यादा बीच में हम लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा लो लेवल से ले लिया था कि एग्ज़ाम कब तक होगा कब तक नहीं होगा, इसका कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन दोनों के डेट आ चुके हैं, दोनों के आपका एडमिट कार्ड भी एक का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है और दूसरे के एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। इस वजह से आप इन दोनों के प्रिपरेशन पे पूरी तरह लग जाइए। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके एग्जाम की पैटर्न की, तो एग्जाम के पैटर्न में पेडागोगी से क्वेश्चन आपका, जैसे अगर बात करें आर्मी स्कूल के लिए तो टोटल 90 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन 90 होते हैं। इसमें मैथ सेक्टर से, पेडागोगी से क्वेश्चंस होते हैं। इसके अतिरिक्त आपके कुछ इकोलॉजी से, करेंट अफेयर से और आपका कंप्यूटर नॉलेज से एक विशेष पार्ट रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमने आपको 200 क्वेश्चंस की सिर्फ एक ही सेशन में, सिर्फ एक सेशन में 200 क्वेश्चंस की हमने आपकी सीरीज बनाई है। एक ही सेशन में पूरे 200 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। कोई भी सेट अगर आप लगाते हो तो आप सेट लगाइएगा, उसमें एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। इस पर हम पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपकी सिर्फ 200 क्वेश्चन में। और 200 क्वेश्चन से आपकी आर्मी स्कूल की हो या सीटेट की हो या फिर आपकी केबीएस की एग्जाम हो, तीनों एग्जाम क्रैक कर सकते हैं सिर्फ 200 क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 200 क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी टीचर्स या जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। और पहला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, which of the following is not common features of the software application। राइट फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा फीचर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में नहीं पाया जाता है। हेल्प का ऑप्शन होता है, सर्च का भी होता है, नॉन ऑफ दिस तो अलग ही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर विंडोज की जो बात है वो विंडोज का ऑप्शन जो होता है वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में नहीं पाया जाता है। मेनूज भी होते हैं, ठीक है, मेनू बार, हेल्प सेंटर भी होता है, सर्च भी होता है, लेकिन विंडोज का ऑप्शन उसमें नहीं होता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वो कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि आर ऑफन डिलीवर्ड टू ए पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। बताना है आपको कौन सा आपका ईमेल के थ्रू से जाता है और आपको पीसी को हार्म पहुंचाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, हार्म की बात है तो कौन काम करेगा, वायरस वर्क करेगा। हार्म वर्ड देखते ही आप आसानी से वायरस को टेक आउट कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। स्पैम भी ईमेल के द्वारा जाता है, लेकिन स्पैम जो होता है अनवांटेड जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जिससे आप अपने कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो यह स्पैम के फॉर्म पे रिकॉर्ड होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसलिए वायरस इसका सही जवाब है। आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्पेशल यूज्ड, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन एन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। अगर प्रेजेंटेशन में अगर स्लाइड को स्पेशल फॉर्म में आपको अरेंज करना है, ठीक है, तो उससे हम लोग ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एनिमेशन क्या होता है, किसी चीज को जब हम लाइवली फॉर्म में करते हैं, ठीक है, तो वह होता है हमारा क्या, एनिमेशन। राइट फ्रेंड्स, लेकिन ट्रांजिशन क्या होता है, जब हम उसमें स्लाइड के फॉर्म में कुछ स्पेशल चेंजेस करते हैं तो वह कहलाता है ट्रांजिशन। जैसे क्या करते हैं ट्रांजिशन में, हम कर सकते हैं कि जैसे कोई फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को आपका बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कलर चेंजेस हो गया, ये सभी किस में आएंगे, ट्रांजिशन में आएंगे। और एनिमेशन क्या होगा, जैसे आपका अप एंड डाउन करना, इन सभी चीज़ों को हम लोग एनिमेशन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ देके थोड़ा सा फास्ट टेकअप करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका क्वेश्चन 200 है और मैंने बोला एक ही सेशन में, तो एक ही सेशन में हम लोग कंप्लीट भी करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज कॉल्ड। बताना है आपको व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज कॉल्ड।
ठीक है। ईमेल मैसेज के लिए जो आपका स्टोरेज एरिया होता है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? ये बात कर रहा है मैसेज की। तो मैसेज की बात करेगा तो मैसेज कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली सी बात है इनबॉक्स में। और मैसेजेस के लिए इनबॉक्स, जो मेल का इनबॉक्स होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? मेल बॉक्स के नाम से जानेंगे। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रेंड्स, आर जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। बताना है आर आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में किसका यूज हम लोग करते हैं? तो फ्रेंड्स कह रहा है कि जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर के ऊपर छोटे छोटे फॉर्म में आपका जियोग्राफिकल आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? आइकन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? आइकन। या फिर आप लोग देखा होगा कि जो आपका नीचे टाइटल बार होता है, टाइटल बार में छोटे छोटे आपके दिखाई पड़ते हैं आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। उस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को किस नाम से जानेंगे हम लोग? आइकन के नाम से जानते हैं। अगले पार्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पार्ट आपके लिए है कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्या? एनालॉग, डिजिटल, मॉड्यूलेटेड, डुप्लेटेड, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका डिजिटल। कंप्यूटर कोई भी डाटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा किस वे में? डिजिटल वे में, क्योंकि नेटवर्क या कनेक्शन की वजह से जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका सही आंसर डिजिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पाम पैलेट, हाथ वाले कंप्यूटर को कहते हैं हम लोग। उसके बाद आपका पीसी, उसके बाद आपका लैपटॉप, उसका मेंटेनेंस, और उसके बाद क्या? नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो वो है आपका पीसी, अर्थात कि पर्सनल कंप्यूटर, अर्थात कि डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज पीसी, अर्थात कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानेंगे। लैपटॉप को तो जहां मर्जी हम लेके जा सकते हैं। मेन फ्रेम तो आपका सुपर कंप्यूटर के फॉर्म में आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा ज़्यादा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रेंड्स, इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर ऑन द, क्या होता है? आपका टाइटल बार में ऊपर की तरफ देखिएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 होता है, एक क्रॉस का, एक आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है फ्रेंड्स, और एक और फ्रेंड्स होता है माइनस की तरह का सिंबल, ठीक है। तो ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन, और ये क्या आपका मिनिमाइज बटन। राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से तीनों बटन कहाँ होते हैं? ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो यह कौन सा होता है बार? ये टाइटल बार होता है। राइट फ्रेंड्स। और उसके नीचे आप लोग देखे होंगे मेनू बार होगा। नीचे की तरफ क्या चल रहा है ये हमें क्या दिखाता है? स्टेटस बार दिखाता है। टूल बार में जब कुछ एडिटिंग करने के लिए हम लेते हैं तो टूल बार आता है, और रूलर बार हम लोग देखते हैं जब पैराग्राफ का सेटिंग करते हैं तो रूलर बार। टाइटल बार बिल्कुल टॉप पे, बॉटम में बिल्कुल स्टेटस बार, ठीक है फ्रेंड्स, और टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार आता है। याद रहेगा सबको? सबसे ऊपर टाइटल बार के बाद मेनू बार, और उसके बाद आपका क्या? टूल बार और रूलर, और सबसे नीचे जो होगा बिल्कुल बॉटम वाले एरिया में वो स्टेटस बार होगा। याद रहेगा सबको? अगले पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, वेयर अ फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर इट इज ऑफन कॉल्ड, ठीक है। जब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस, जब फाइल को इंस्ट्रक्शन रखता हो और यह कंप्यूटर में क्या आता हो तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे फ्रेंड्स? इसको हम जानेंगे एक्सिक्यूटेबल। राइट फ्रेंड्स। जब इंस्ट्रक्शन होगा, जिस इंस्ट्रक्शन से हम किसी फाइल को स्टोर करेंगे या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो वह आपका क्या कहलाता है? एक्सिक्यूटेबल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक जगह पे सभी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं तो वह कौन सा प्रोग्राम कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन जब एक जगह एकत्रित करके कोई प्रोग्राम रन कराना होता है तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो वहां पे आपका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके पहले भी। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश टू द वेब। राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कहता है आपका कि डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश ऑन द वेब। अगर वेब पे अगर पब्लिश करना हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्म में करना पड़ेगा? HTML के फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट फ्रेंड्स। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट फ्रेंड्स। यह एक आपका लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो ये देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, ठीक है, आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं, आइदर क्या हो गए, आइदर आपका हार्डवेयर होगा नहीं तो सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट होगा पार्ट तो दो ही तरह का हो सकता है, एक हार्डवेयर या दूसरा सॉफ्टवेयर। जो आपका लैंग्वेज के फॉर्म में आपका जिससे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, या फिर जो आपका कोडिंग के वे में बाइनरी वे में होता है वह सॉफ्टवेयर, बाकी जिससे टच कर सकते हैं फिजिकली वे में वह हमारा क्या होता है, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के दो ही पार्ट, या तो हार्डवेयर होंगे अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर होगा। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये कहता है हमारा which of the following place is the common data elements in order from smallest to largest। आपको बताना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट का फॉर्मेशन कौन है। तो सबसे छोटा क्या होता है, कैरेक्टर। आपका जो लेटर होता है उसको कैरेक्टर के नाम से जानते हैं हम लोग कंप्यूटर की भाषा में। कैरेक्टर के बाद क्या, फील्ड आता है, और फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनता है फाइल, और फाइल से बनता है पूरा डेटाबेस। राइट फ्रेंड्स, कैरेक्टर, फाइल, आपका रिकॉर्ड और आपका फाइल, उसके बाद डेटाबेस। राइट फ्रेंड्स, याद रहेगा CFRFT, CFRFT, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि चेकिंग दैट a PIN कोड नंबर इज वैलिड बिफोर इट इज इंटर्ड इनटू द सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग दैट ए पिन कोड नंबर इज वैलिड। ठीक है, हम पिन कोड जब डाल के चेक करते हैं कि वैलिड है कि नहीं, तो इट इज इंटर्ड इनटू द सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। यह किस चीज़ का एग्जांपल है, ये आपका डाटा वैलिडेशन हम लोग देखते हैं। अर्थात कि जब पिन कोड डालते हैं तो वो क्या करता है, डाटा वैलिडेशन करता है। अर्थात कि यह वैलिड है कि नहीं डाटा, इसको वह देखता है, इससे हम लोग कोड कर सकते हैं कि नहीं। अर्थात कि कोई भी डाटा दो फॉर्म में कोडिंग होती है। एक तो आपका बाइनरी कोड है, 0-1 के फॉर्मेशन में होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, इनकोड करना। इनकोड का मतलब कोई और फॉर्म देंगे और उससे हम बाइनरी के फॉर्म में कोडिंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो तरह होता है, कोडिंग और एक होता है इनकोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग दो तरह के, इनकोडिंग और डिकोडिंग। जब बाइनरी से लेकर किसी प्रोग्राम के फॉर्म में किसी फंक्शन में करेंगे तब उसे हम लोग कहेंगे कोडिंग। राइट फ्रेंड्स, और क्या करेंगे, जब कोई डाटा को बाइनरी में लाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, डिकोडिंग। राइट फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको, बाइनरी में दो ही लेटर होते हैं, 0 और 1। याद रहेगा सबको। एक और बात बता दें, कंप्यूटर कोई भी भाषा, कोई भी बात आपकी सिर्फ 0 और 1 के टर्म में ही समझता है। राइट फ्रेंड्स, कह रहा है when you make graph and picture in a document then which computer holds that data। ठीक है, आपको बताना है जब आप क्या करते हैं, कोई आपका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एंड पिक्चर इन ए डॉक्यूमेंट, और पिक्चर बनाते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, तो इसमें बताना है कि ये क्या होता है, देन योर कंप्यूटर होल्ड्स द डाटा इन। तो इन डाटा को कहाँ होल्ड करता है, ओबियसली सी बात है, मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में ये स्टोर करेगा। ठीक है, और मेमोरी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, सबको पता होगा। मेमोरी आप लोग ने सुना होगा रैम, जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कहता है कि रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक होता है आपका रोम, रीज ओनली मेमोरी। राइट फ्रेंड्स, सबको पता है रैम रोम, याद रहेगा सबको। एक होता है जो आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को फास्ट रन कराने के लिए होता है, दूसरा स्टोरेज के लिए होता है। ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स हायर लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीनरी लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोडिंग। अभी हमने बताया था कोडिंग। जब क्या होता है, ट्रांसलेट करे हायर लेवल प्रोग्राम को आपके उसके कंप्यूटर की भाषा में, जब उसके मशीन लैंग्वेज में जब चेंज करना है तो उसे क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। क्या, ऑब्जेक्ट जो दिया गया उसको कोड किया गया, इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोडिंग। राइट फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन की तरफ कहता है हमारा हाउ विल वर्ड्स अपीयर इन द पेज, वी कॉल इट एज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हाउ विल वर्ड्स अपीयर ऑन द पेज, वी कॉल इट एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, पेज में जो भी वर्ड आपका आता है उसमें जो चेंजेस करेंगे हम लोग तो वह कहलाता है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर की भाषा में फॉर्मेट का मतलब डिलीट करना नहीं बल्कि चेंज करना होता है, एडिट करना होता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स।
आगे की बात करें क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, द एबिलिटी टू फाइंड इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली। ठीक है, अगर किसी फाइल को आपको पता लगाना है कि कहाँ है, ढूंढना है, तो आप किसका यूज करते हो उस समय? डायरेक्ट एक्सेस का। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हो कि रन का ऑप्शन आता है, रन में जो मर्जी वो लिखिए, आपका डाटा कहीं भी वो मिल जाता है। ठीक है, तो उसका यूज क्या पे करते हैं? डायरेक्ट एक्सेस का यूज करके हम फाइल को कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगले की बात करें तो अगला तब कहता है कि हेल्प्स इन कैप्चरिंग नाउ डाटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या हेल्प करता है कि डाटा को कैप्चर करना, रॉ डाटा को कैप्चर करना और उसे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना। तो इसके क्या होता है, इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इसका काम, यह काम करता है आपका, किसका काम है? इनपुट डिवाइस का काम है। इनपुट डिवाइस क्या काम करता है? बाहर से डाटा को लेता है और लेकर उसे क्या करता है? उसे कंप्यूटर के सिस्टम के अकॉर्डिंग रन कराता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपने सुना होगा सैन, कैन, पैन। ठीक है, सबसे अधिक पैन होता है सबसे बड़ा, उसके बाद कैन, उसके बाद वैन, उसके बाद लैन। ये याद रखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इसका कह रहा है कि कंज्यूमर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू लैन कैन। ठीक है, लैन का आपको पता पूछ रहा है कि एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो कह रहे शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। यानी कि जब शेयर किया जाता है पेरिफेरल इक्विपमेंट, अर्थात कि नेटवर्क शेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैन कहेंगे लोकल एरिया में, यानी कि काफी कम जगह पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन होता है, कह रहा है टाइटल बार, रीवन, स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स, वर्क प्लेस आर फैक्टर्स प्रोग्राम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये कह रहा है टाइटल बार, रीवन, स्टेटस बार, व्यूज, डॉक्यूमेंट, वर्क प्लेस आर फैक्टर ऑफ प्रोग्राम ऑफ वर्ड्स। किसके प्रोग्राम है सब? विंडोज के प्रोग्राम के आपके वर्ड्स है। क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर रहेगा सबको? याद रखेंगे आप इसे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कहता है which is the slowest इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। ठीक है, सबसे ज्यादा स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन आप किसे माना जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसके सही जवाब की अगर बात करें तो ये क्या होता है आपका? डायल अप सर्विस। आप लोग डोंगल का यूज किए होंगे, आप लोग डोंगल का यूज करते होंगे कंप्यूटर में। अगर आपको चलाना होता है इंटरनेट, तो उस समय आप क्या यूज करते हैं? डोंगल यूज करते हैं। और डोंगल जब भी लगाते होंगे तो डायल अप का ऑप्शन आता होगा। ठीक है, जिसमें डायल कीजिए, मतलब कि कनेक्ट करने के लिए, डोंगल कनेक्ट करने के लिए डायल अप सर्विस का यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लोएस्ट वर्जन होता है। अब आजकल मॉडेम का यूज, आपका लीज लाइन, इंटरनेट, वाईफाई, बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं। ये पहले डोंगल ज़्यादा यूज किए जाते थे। अगले पार्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, 22 नंबर की क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो ये कहता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका डेटाबेस प्रोग्राम, डेटा वेयरहाउस, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब आपका जो है डाटा वेयरहाउस, अर्थात कि सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज और रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात कि स्टोरेज के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या काम करता है? डाटा वेयरहाउस, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करके रखने का करते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा? और CDRW का मतलब होता है रीड एंड राइट डिस्क। राइट फ्रेंड्स, हैज ए ट्रांसफर एक्सेस, यह किस काम में आता है फ्रेंड्स? तो यह इरेज एंड री रिटर्न दोनों काम में आता है, अर्थात कि रीड भी कर सकते हैं और फिर आप री रिटर्न भी कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स ऑफ एकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर किसी काम को करते हैं तो किस फॉर्म में आएगा? ये एल्गोरिथम के फॉर्म में माना जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज व्हिच पर्सन, थिंग और इवेंट द रिकॉर्ड डिस्क्राइब अ। ठीक है, यानी जो डिस्क्राइब करता है फील्ड को और यूनिकली आइडेंटिफाइज व्हिच पर्सन, थिंग और इवेंट, जो करता है आइडेंटिफाई करता है, वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? वो हमारा काम करता है। किसका काम है ये काम है की का। राइट फ्रेंड्स, ये की फीचर्स ये हमें बताता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। फ्रेंड्स, ये थे 25 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस की सीरीज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपका टाइम पहले ही ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा लंबा टाइम होने के बाद आप लोग देखते नहीं हैं।
ठीक है, इसलिए आपका पार्ट वाइज करके किया है। अगर इस पर कमेंट्स आते हैं, अगर अच्छा लगेगा सेशन, तो बाकी हम आपका 175 क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करके डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका एग्जाम 22 को है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पेशली एक और बात बता देते हैं कि हम आर्मी स्कूल के लिए आपके क्विज कॉन्टेस्ट, स्पेशली आर्मी स्कूल का क्वेश्चन सीरीज वो लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं जल्दी। ठीक है, पूरी एक सेट लेकर आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन का सेट होगा और आपका पूरा 1.5 घंटे टाइम आपको देना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट फ्रेंड्स, आपके साथ एक एक क्वेश्चन को। और अगर आपका इसका करेंट अफेयर देखना है तो इसके करेंट अफेयर पार्ट मॉर्निंग सेक्शन में चल रहा है। आप आर्मी स्कूल के लिए करेंट अफेयर भी देख सकते हैं। वो मतलब एक ही साथ मैं सबके आपके बीपीएससी, आपका यूपीएससी लेवल से आपका करेंट अफेयर चला रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि इनके भी क्वेश्चन उसमें शामिल है। आसानी से आप वहाँ से देख के कवर कर सकते हैं। करेंट अफेयर और कंप्यूटर मेन सेक्शन इसका याद रखिएगा। पेडागोजी के क्वेश्चंस कम आते हैं इसमें, और आते भी है तो आपका सीटेट के से लेवल डाउन होता है इसका, इसलिए आप उसके कवर अप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कवर अप करना ज़्यादा जरूरी होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेक्शन में। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर करें और आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।